सीबीएसई ने क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए रूल में कोई बदलाव किया हो या ना किया हो, कई सारे अपडेट जरूर कर दिए हैं जो स्कूलों के लिए, स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको स्क्रीन पर यहाँ वो प्रूफ दिख रहा होगा, यहाँ पर सीधे सीधे है कि स्कूल के साथ साथ स्टूडेंट को बहुत बड़ी राहत दी है सीबीएसई ने। और अपने अपडेट में कहा है कि सीबीएसई ने बहुत समय से कोई बड़े बदलाव नहीं किए स्कूलों के स्ट्रक्चर को लेकर और स्टूडेंट को लेकर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। पहली बात यह की है कि एक क्लास के एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट होंगे और इसी तरह से मैक्सिमम 45 स्टूडेंट अगर ट्रांसफ़र को लेकर कहे जाए तब हो सकते हैं, लेकिन 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी बात कही गई है कि अगर कोई स्कूल इस तरह के जो परिस्थिति का उल्लंघन करते हैं, यदि उनके पास 50 स्टूडेंट भी हो तो 2 सेक्शन बनाने होंगे और उसका जानकारी जो रीजनल ऑफिस है उसको देने होंगे और इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने हैं। दूसरी बात बोली गई फ्लाइंग स्कूलों को लेकर, कोटा में, फिर आप दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में, सभी जगह देख रहे होंगे कि फ्लाइंग स्कूलों की झंडी और हरी झंडी चल रही है, पूरे उनके मौज ही मौज है। तो अब सीबीएसई ने कहा कि जैसा ठहर जाओ, ये नीट को लेकर जो कंट्रोवर्सी में सीबीएसई का नाम घुस रहा है या कह दीजिए क्या कि उसका नाम डाल दिया गया है, और एनटीए के भी जिस तरह से गलतियां हुई है उसके बाद सीबीएसई अब दूध का जला छाछ को भी, मतलब कि मट्ठा को भी फूक फूक के पीने के लिहाज से, तो उसने कहा है कि ना भाई अब ज़्यादा लफड़ा नहीं करने हैं, जो फ्लाइंग स्कूल है उनको सीधे सीधे धरिए पकड़िए और ऐसे स्टूडेंट को भगवान मालिक है, क्योंकि सीबीएसई कह रहा है यदि वो कर दे, करनी और कथनी में अंतर होता है, लेकिन कर दे तो कितने बड़े अंतर आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं और क्या होने जा रहा है। अगर ये बातें हो जाती हैं तो बमुश्किल से कहा जाएगा कि जो स्ट्रक्चरल चेंज है हो जाएंगे, और सीबीएसई भी तो यही चाहता है ना, और उसके साथ जितने भी एनसीईआरटी है या जितना उसका मोटो है इसी को लेकर है। तो सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल में अगर पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सिस्टम यानी कि सुविधाएं नहीं होती हैं तो ऐसे स्कूलों के एफिलिएशन को भी रद्द कर दिया जाएगा, या ऐसे स्कूल जो पिछले 2016 के बाद से बोर्ड एग्जामिनेशन के सेंटर को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और उनके यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुए हैं, तो कम से कम 1 से 2 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने चाहिए। अन्यथा जो रीजनल ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर रिपोर्ट दिखलाई जा रही है उसमें कहा गया है कि ऐसे स्कूलों के बारे में गंभीरता से विचार हो सकते हैं। 2025 के लिए यह कहा गया है कि इस बार स्टूडेंट को सितंबर से अक्टूबर में ही यह बता दिया जाएगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन होगा। और इससे पहले मैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए इस 10 ईयर को रिकमेंड करता हूं जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए है, और इसमें लेटेस्ट सिलेबस के अपडेशन की बातें कही गई हैं और कहा गया है कि इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम, सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम जारी करती है जिसके आधार पर बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेक किए जाते हैं टीचरों के द्वारा। तो यहाँ पर सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के आधार पर ही आंसर को पिछले 10 ईयर्स के इनके एक्सपीरियंस्ड हैं इस पब्लिकेशन के द्वारा, तो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और कहा गया है कि 2025 के लिए यह बुक काफ़ी उपयोगी, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर कहा गया है कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस बार जो नोटिफिकेशन होगा वो बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। नोटिफिकेशन करने का मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली होंगे, और कब होंगे इसको लेकर भी क्लियर बातें साफ साफ बोल दी जाएंगी और उसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। और यह नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है, और नवंबर तक सभी सिलेबस के कंप्लीशन पर भी बहुत ज़्यादा जोर या बल या कह लीजिए कि फोर्स है कि आप नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद